नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो पूज्यायाणं ॐ नमो आर्याणं ॐ नमो जायाणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सवसाहूणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सवसाहूणं परं कृपाळुते सच्चात्मस्वरूप परं कृपाळुते सच्चात्मस्वरूप परं गुरु नमो संसाराय सोमयज्ञचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंदकुंडाय जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् ओंकार सिंधु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पंचांग 572। अब तक 2 स्वाध्याय हुए। उपाधि कहते हैं कि तीव्र ज्ञान दशा आए बिना कोई भी जीव परिभ्रमण से मुक्त नहीं होता है और अनंत काल के जो संस्कार है इस जीव के अपने को भूल करके दूसरों को अपना मान करके मोह राजा की ऐसी चंगुल में अनंत काल से फंस रहा है और परिभ्रमण करता है कि ऐसे जीव को मुनि दशा कैसी होती है, तीव्र ज्ञान दशा कैसी होती है, उसका विचार भी नहीं आता, समझ में तो आना मुश्किल है। इसीलिए वो मुक्ति कैसे पाएगा, तो समझ में ही नहीं आता है तो मुक्ति कैसे पाएगा। इसीलिए विघ्नेश्वर भगवान ने ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का निरूपण किया है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है वो कैसे पाएगा, वो आत्मकल्याण कैसे करेगा। उसके लिए मोक्ष के दरवाजे क्या बंद हो गए? नहीं, बंद नहीं हो गए। शास्त्र में तो ऐसा कथन आता है, शिवभूति मुन्यास का। शिवभूति अत्यंत मन कसाय वाला जीव था। मुनियों को देखा तो आचार्य भगवान के पास सब लोग दीक्षा ले रहे थे, दृश्य देखा हूँ। उसको बोला मैं भी क्या करूँ संसार में, मैं भी दीक्षा ले लूँ। आचार्य भगवान को बोलता है मेरे को भी दीक्षा दे दो।
आत्मज्ञान के पहले दीक्षा देना नहीं होता। लेकिन आचार्य भगवान जो थे वो अवधि ज्ञानी थे। उनको नजर पड़ते ही पहचान लिए कि कैसा जीव है। वो ऐसा जीव था कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता। अभी बोलो अभी भूल जाओ, बिल्कुल याद शक्ति नहीं, कुछ भी शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं, कोई पूजा भक्ति करता नहीं, क्या कभी आज तक उपवास आदि नहीं किया। और वो देखा देखी दूसरे लोग ले रहे थे, वो भी बोला मेरे को भी दीक्षा ले लो, कि वो भी दीक्षा ले रहा था। लेकिन आचार्य भगवान को अवधि ज्ञान से मालूम हो गया कि ऐसा जीव भी अगर इसको दीक्षा दे लेंगे, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करने वाला है, सरल जीव है, गुरु आज्ञा में रहे ऐसा योग्य जीव है। और अल्प काल में 1-2 दिन में सम्यक दर्शन पा लेगा, तो इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। आचार्य भगवान को मालूम क्या हुआ, ठीक है तुम भी ले लो दीक्षा। दीक्षा दे ली, तो सब लोग आज्ञा मांग रहे थे, तो इन्होंने भी आज्ञा मांगा, महाराज मैं क्या करूँ, दीक्षा तो आपने दी, बहुत कृपा की, लेकिन मैं अभी क्या काम करूँ, कैसे रहूँ। तो बोले अब मैं तुमको क्या कहूँ, लंबी लंबी बात तो तुम समझेगा नहीं, एक मंत्र देता हूँ, मंत्र को तुम आराधना करो। बोले मारूस मातूस, क्या बोले, मारूस मातूस। रूस माने रोष नहीं करना, किसी पे द्वेष गुस्सा नहीं करना। माँ माने नहीं, मातूस माने क्या, राजी नहीं होना, तुष्टमान नहीं होना, किसी पदार्थ में किसी संयोग में खुशी खुशी नहीं रहना, राग नहीं करना, किसी पे द्वेष नहीं करना, किसी पे राग नहीं। यही है वितराग धर्म, मारूस मातूस। अब वो उसको अपने पे भरोसा नहीं था, मैं भूल जाऊँगा, गुरु ने मंत्र दिया और मैं भूल जाऊँगा। मारूस मातूस, मारूस मातूस अंदर में याद करने लगा। गुरु आज्ञा पे चलने का इतना उनको जबरदस्त भाव थे, तो मोक्ष तो गुरु आज्ञा में ही है, गुरु आज्ञा उठाए नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। और मैं भूलक्कड़ हूँ, मेरे को भूलना नहीं है, तो मैं उसने पढ़ना चालू कर दिया, मारूस मातूस, मारूस मातूस। और फिर आहार के समय में दूसरे मुनि नगर में जाते थे, तो उनके साथ वो भी चले गए नगर। लेकिन वो मंत्र जाप चालू है, मारूस मातूस। ऐसे करते 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 वो भूलक करता तो भूल गया, मास्तूस कर दिया। क्या किया, मंत्र आगे जाकर के क्या हो गया, मास्तूस मास्तूस मास्तूस, पूरा मीनिंग बदल गया। क्या मारूस मातूस की जगह पे मास्तूस किया तो उड़द और उड़द का छिलका, उसका अर्थ ऐसा होगा, उड़द की दाल और उसका छिलका, मास्तूस, ऐसा उसका होगा। क्या ऐसा जाता है तो एक भाई को देखता है कि वो चावल कूट रही थी, ऐसा पोतरे अलग होते थे, चावल नीचे रह जाते। हाँ देखो गुरु ने ऐसा मंत्र दिया, मास्तूस, पोतरे अलग चावल अलग, जैसे उड़द की दाल अलग उसके छिलके अलग, ऐसे अंदर में भगवान आत्मा वो अलग और ऊपर का छिलका ये। मैं कौन, छिलके में तो कोई सार नहीं, उसको तो फेंक देने का है। पकाना किसको है, किससे तृप्ति होगी, चावल का पकाओगे तो तृप्ति होगी। मैं मूल कीमती वाला पदार्थ में इम्पोर्टेंट, ये छिलका इम्पोर्टेंट नहीं, शरीर से भिन्न मैं परमात्मा हूँ, अंदर में परमात्मा, वो मैं हूँ। ऐसा उसकी नजर जाते ही ठहर हो गया, ठहर के वहीं समय दर्शन हो गया। समय दर्शन होने के बाद पूरी लाइन खुल जाती है, आगे गुरु बोलते हैं ऐसा करते जाता है, उसी भाव में मोक्ष गया। ये क्या हुआ, ये गुरु की आज्ञा, कुछ नहीं आता था, पूजा भक्ति उपवास आदि कुछ नहीं। तो कृपालु भी कहते हैं, वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ, अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा। कौन सा साधन रहा, बिन सदगुरु कोई न, मुख आगल है कहो बात, करुणा पावत है उनकी, वो बात रही गुरु गम की।
ये जो मुक्ति का जो रहस्य है वो गुरु के दिल में है, गुरु गम की बात है। इसीलिए तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव कियान सुआत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपना, रस अमृत पावही। ये सरल मार्ग बता कि जिनेश्वर भगवान ने भक्ति मार्ग को स्थापित किया। इस भक्ति मार्ग की आराधना करने से क्या होगा? ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का आराधना करने से क्या होगा? सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। और ज्ञान दशा जिसको उत्पन्न होती है उसको तीव्र ज्ञान दशा कैसे होती है वो उसको पता लग जाता है, इसके पहले पता नहीं लगता। अब वो भक्ति कैसे करना तो बताया आगे कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना, लेकिन कैसे करना बताया। वचन की अपूर्वता से, वचनों के ऊपर विचार करने से। और दूसरा एक बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बताया? ज्ञानी को अपूर्व दृष्टि से देखना और नई दृष्टि से नहीं देखना, अपूर्व दृष्टि से देखना। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो भी अपने जैसा ही है, आज वो दाल भात साग रोटी खाता होगा, लेकिन वो सामने आता है तो हमारी नज़र में कुछ उसके लिए अलग इम्प्रेशन है। क्या उनको हम इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा अंदर में है। अंदर ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपूर्व दृष्टि से देखो तो क्या होता है? फिर उसकी छवि जो है हमारे मन में स्थापित हो जाएगी। और जब उसकी छवि हमारे मन में घुस जाएगी तो मन में जो दूसरा कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। कितना इजी है। अंदर में क्या है? कचरा कुंडी है पूरी। कैसे निकालना? एक को निकाल दूसरा आ जाता है। झाड़ू निकाले और पंखे चालू रखना, फिर क्या होता है? झाड़ू ही निकालते रहना रात भर दिन भर, क्योंकि ऐसा करोगे तो पवन से वापिस इधर आ जाएगा, इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। आप निकाल नहीं सकते राग द्वेष को। राग द्वेष को निकालना है तो एक काम करो आप। कहाँ होते हैं राग द्वेष? इधर हाथ पे होते हैं, मुंह पे होते हैं, किधर होता है राग द्वेष? किधर होते हैं? सर पे होते हैं, जैसे भोले होते हैं, किधर होते हैं? राग द्वेष किधर होते हैं? मन में होते हैं। उनको कैसे हटाओगे? कि मन में कोई और बस जाए ना तो ये अपने आप हट जाएंगे। मन तो खाली रहने वाला, मन बंदर है, वो कभी शांति से नहीं बैठता है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए काम, तो उसको दे दो भैया, तुमको सोचना है तो क्या कर भैया, गुरु को सोच। गुरु की महिमा अगर अंदर में बैठ जाए तो मन में उसकी मूर्त बस जाए, संसार का पूरा जो भी है उठा पटक हेरा फेरी सब किसी को निकालने की जरूरत नहीं। नहीं मिनिस्टर आता है तो क्या होता है? हमारे गांव मिनिस्टर आने वाला है तो क्या होता है? सब जगह जगह पे पुलिस खड़ी रहती है। पूरा जो अभी बिल क्लिंटन आया था, पूरा मुंबई को साफ कर दिया उन्होंने, कचरा कुंडी किधर भी नहीं दिखना। जहाँ से रास्ता से गुजरने वाला रास्ता भी पूरा साफ, बिल्कुल क्लीन, और इतना अदर बदर करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी। ट्रैफिक का नियमन अच्छा, फर्स्ट क्लास। पुलिस हर जगह खड़ी रहती है। उसको लगना चाहिए कि नहीं, हम हिंदुस्तान भी कोई पीछे नहीं है अमेरिका से, इतना क्लीन कर दिया। जिस गली में वो गुजरते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो गली का पूरा कचरा कुंडी पूरी साफ सफाई होकर के बिल्कुल कलर बदर होकर के हो जाता है। ऐसे अपने मन में अगर सदगुरु को बिठा दिए तो मन की गंदगी जितनी भी होती है पूरी बाहर निकल जाती है, क्योंकि दोनों का मेल नहीं है। पवित्र पदार्थ का और अपवित्र पदार्थ का कोई। ये कर्नाटक के अंदर जंगलों में चंदन के झाड़ होते हैं, बहुत सारे जंगल है बड़े बड़े, और चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी रहती है, सागवान से ही महंगी है, सुगंधित रहती है। उसको काटने के लिए कठियारे जाते हैं लकड़ी काटने वाले, लेकिन वहाँ जहाँ चंदन होते हैं वहाँ सर्प बहुत होते हैं, बड़े बड़े सर्प होते हैं। पूरे झाड़, एक एक झाड़ के वो 50-50 सर्प मिलेंगे, अटकते रहते हैं। जहाँ चंदन के जंगल होगा वहाँ सर्पों का तो हिसाब किताब नहीं, इतना। अब कैसे काटोगे?
झाड़ क्या काटोगे, तुम कट जाओगे, वो दंश मारेगा। ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। एक मोर को साथ में लेके जाते हैं, पीकॉक को, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी आवाज़ सुनते ही सारे सब झाड़ को छोड़ करके भाग जाते हैं। पीकॉक को पकड़ने नहीं गया था, तो उसकी आवाज़ सुन करके वो घबरा करके भाग जाते हैं। ऐसे सदगुरु को आप दिल में बिठा दो हर वक्त, क्या एक भी राग द्वेष नहीं है। जैसे सदगुरु को बाहर निकला वो आप इधर घुसा जाएगा, सदगुरु को रखोगे तब तक कोई नहीं है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा रहता है। ऐसे मन में बसा देना, तो थोड़ी देर के लिए राग द्वेष रुक जाते हैं, बस वो थोड़ी देर का ही कमाल रहता है। क्या पूरे दिन भर में बादल बादल बादल, सूरज दिखता नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बादल हट जाए तो क्या होता है? सूरज दिख, पर इतना ही तो काम है, और क्या काम है? हम परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते यहाँ होने पर भी? कहीं बाहर तो नहीं है। राग द्वेष के इतने विचार हैं कि उसके पीछे परमात्मा छुप गया है। क्या शरीर इधर है, इसके अंदर में कार्बन शरीर, तेजस शरीर, इसके अंदर में ये अंदर गए तो क्या है? राग द्वेष के भाव। अगर वो हट जाए तो क्या हो जाए? गुरुदेव नारियल का दाखिल, सीपल का जो ऊपर का जो छिलके हैं वो क्या है? वो शरीर खोखा है। क्या? और अंदर में जो कठन ऊपर का जो ब्राउन कलर का रहता है छिलके के बराबर नीचे, वो क्या है? कार्बन शरीर है, 8 कर्मों वाला। भूतकाल में जो कर्म बांधे हैं वो इधर पूरे अनंत काल के कर्मों का शरीर एक बना हुआ है, वो अंदर है, दिखाई बड़ी नहीं देता है, लेकिन उसका तो तब उठाव चढ़ाव जो आते हैं ना जीवन के अंदर, वो इसके वजह से आते हैं। उसका एक के बाद एक उदय आता है, तब जीव ऊंचा नीचा हो जाता है, वो अंदर में कार्बन शरीर। इसके अंदर में इसके नीचे जो सफ़ेद जो कोपरा रहता है उसके ऊपर एक पतली पतली छाल रहती है ना, लाल कलर की, रेडिश कलर की रहती है छाल, उसको बोलते हैं राग द्वेष के भाव। देखो अभी छाले निकाल दिए, ऊपर का कड़क फल भी तोड़ दिए, फिर भी सफ़ेद सफ़ेद क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अब कौन बीच में आया है? राग द्वेष के भाव सफ़ेद बना। फिर कोपरा भाव करते हैं, गुरुदेव बोलते थे, फिर वो उसको सफ़ेद जो होता है ना, जो लाल लाल, उसको अलग कर देते हैं, बिल्कुल वाइट डबल कोपरे का गोला आता है हाथ में। क्या? और इसके अंदर कौन सा रस है? और नारियल का रस है, और इसमें क्या है? अतीन्द्रिय रस है, पूरा भरा हुआ है, पूरा जाम पैक, जगह नहीं, डाल नहीं सकते अंदर कुछ, पूरा जाम पैक। ऐसा अतीन्द्रिय रस है, तो गुरुदेव ऐसे दृष्टांत बोल देते हैं सीफल का। देखो सीफल में से भी अपने को सीखना है, अगर आत्मा को देखना है ऐसा, तो कौन रोकता है हमारे को? राग द्वेष के जो भाव है वो रोकते हैं। वो हट जाएंगे तो वाइट वाइट कोपरा दिखेगा। ऐसे यहाँ पर कलर भले ही नहीं है, लेकिन इनविजिबल है, कलरलेस। राग द्वेष हट जावे, एक थोड़ी देर सेकंड के लिए हट जावे तो क्या है? एक सेकंड की बात रहती है। सूरज उगा है कि नहीं उगा है? बादल है, नहीं दिखता है, थोड़ा हटते ही देख लो आप, दिख जाए, वापिस भले आ जाए, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर हट गए तो वो घड़ी बहुत कीमती है, तो वो अपन तो रोक नहीं सकते। क्या करें फिर? तो सदगुरु रूपी पीकॉक को लेके जाओ, राग द्वेष के जो सर पर भाग जाते हैं, और आप आराम से मजे ले लो, लकड़ी जितनी काटना है काट। देखो ये बात इधर होता है, इसमें शास्त्र पढ़ने का किधर है, पूजा भक्ति करने का किधर है? कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ करने की बात कहाँ है? सिर्फ साथ में लेके जाने का, उसको मन में बिठा दो, बात क्लियर हो जाती है। राग द्वेष को हटाना नहीं पड़ेगा, राग द्वेष अपने आप रास्ता छोड़ देगा। देखो क्या कहते हैं कि उस मार्ग को आराधना करने से, वचन की अपूर्वता से, वचन का विचार करने से और ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से ज्ञानी पुरुष का स्थापन मन में हो जाता है। फिर मन ज्ञानी पुरुष की रटना चालू कर देता है। फिर जहाँ देखो वहाँ तो ज्ञानी पुरुष दिखते हैं, जहाँ देखो वहाँ वो पूरा काम कर ही नहीं सकता, उठा पटक घेरा फेरी कर ही नहीं सकता,
सदगुरु को अंदर में बिठा दिया तो सदगुरु का वो मंत्र है कि जानने देखने मात्र रहो, हेरा फेरी मत करो, रिएक्शन मत दे, जो भी हो रहा है जानो देखो चालू देखो, इसकी आराधना चालू रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जानने देखने में से करने धरने में गया प्रॉब्लम शुरू, जानने देखने में लगा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब आगे कहते हैं कि हमको ये तो बहुत इजी रास्ता लगता है आत्मा का अनुभव करने, लेकिन हम ज्ञानी पुरुष के आश्रय में रहना हो, आज्ञा उठाना है लेकिन उठा नहीं सकते। चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के आज्ञा में रहें, जैसा वो बोले वैसा करें, क्योंकि इसके बिना इससे ज़्यादा सरल तो रास्ता नहीं है। शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं और इतना समय भी नहीं, उपवास तो कर नहीं सकते क्योंकि भूख का हम इतना सहन कर सकते हैं, पूजा भक्ति तो हमको आता नहीं और उसके लिए मंदिर तक जाना क्या वो हमको विधि वगैरह कुछ आता नहीं। एक रास्ता सरल लगता है कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पे चलना, मोक्ष मिल जाता है। सबसे बढ़िया यही है, सरल रास्ता तो यही है, बिना पैसे के दवा है क्या, तो यही कर लेना। लेकिन कैसे, हम चाहते हैं लेकिन आज्ञा उठा सकते हैं। कहते हो आप अवलोकन में रहो, लेकिन हम प्रसंग आते हैं तो हिल जाते हैं, अवलोकन छूट जाता है, बाद में जो राग द्वेष हो जाते हैं, बाद में याद आता है कि ऐसा गलत कर दिया, राग द्वेष हो गए देखा। उस वक्त जागृति नहीं रहती, उस वक्त जागृति छूट जाती है। क्या वजह है, क्या कारण है, अब इस कारणों को बता। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले, हम चाहते हैं ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, लेकिन हम रह नहीं सकते हैं। क्यों? कि हमने और किसी को ही पाल के रखा है। किसको पाल के रखा है? दो जने राय देते हैं, एक इधर चलो बोलता है, वो इधर चलो बोलता है, तो क्या करते हैं? फिर हमारे से गड़बड़ हो जाती है। ज्ञानी पुरुष बोले अवलोकन करो, और घर वाले सब बोलते हैं क्या दुकान नहीं जाने का है, क्या ड्यूटी नहीं है क्या, ऐसा बोले। दोनों ऑपोजिट साइड है, एक मोक्ष की तरफ खींच के लेके जाते हैं और एक, अब क्या करें? और फिर किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। या ज्ञानी पुरुष को नाराज कर तो भी तकलीफ, घर वालों को नाराज कर तो खाने को नहीं मिले, आज नहीं खाना है। क्यों? बोला था ना गेहूँ नहीं है, गेहूँ लेके आओ, आपको आत्मा चाहिए, आप ले लो, आत्मा में से ही गेहूँ ले लो। क्या नहीं है? आटा कहाँ से बनाओ, कहाँ से रोटी खिलाओ? भूख लगी है ना, अब आत्मा को बोलो खाना दे दो, दे देगा अंदर से। आई को आया इधर रोटी खाने के लिए, इधर गए तो गुरु नाराज, इधर गए तो घर वाले नाराज। क्या? सब कुछ सहन होता है, लेकिन भूख लगती है ना तो सहन नहीं होता है। भूख प्यास लगती है तो सहन करता है जी, भूखा पैसा नहीं रह सकता। ये इतने सारी धमाल क्यों करता है? अगर खाना, अगर भूख लगे ही नहीं किसी को, तो अगर खाना जावे नहीं तो रिएक्शन होवे नहीं, मलमूत्र होवे नहीं, रोग होवे नहीं, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े, दवा की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि जो भी करता है किसके लिए करता है? कि पापी पेट के लिए। कितना धमाल है सब। एक कुछ नहीं हो रहा है, भूख नहीं लगे ना, भूख प्यास नहीं लगे ना, राजा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि रोग आएगा नहीं, आएंगे नहीं तो रोग कहाँ से आएगा? अंदर में कोई जीव जंतु जाने वाला नहीं, बिल्कुल क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, कब्जियत होता नहीं है, हार्ट को प्रॉब्लम होता नहीं है, लीवर को काम करना रहता नहीं है, कुछ नहीं, लाइन पूरा क्लियर है बिल्कुल। एक पापी पेट के लिए, अपने पेट के लिए और फिर अपने घर वालों के पेट के लिए कितना चक्कर है 24 घंटे का। कंपटीशन है, अभी हम उधार नहीं देंगे तो फिर दूसरा दे देगा, और कैश में तो ज़्यादा मिलता नहीं है, उधार ही देना, उधार दो फिर पीछे चक्कर काटो। इतने सारे चक्कर, 84 का चक्कर, दूसरा जिसको माल दिया है ना उधार में, उसके चक्कर काटो। कितने जूते घस गए होंगे अब तक। और दुखी का दुखी, संकल्प विकल्प उठा फटा घेरा फेरी, इतना मगज। शांति है एक पल के लिए, ये किसके लिए सब बताइए आप? पापी पेट के लिए। ये अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मजे में रहते। देखो ट्रैवलिंग करे तो खाने का प्रॉब्लम होता है, तो खाने का प्रॉब्लम हुआ तो गाड़ी का कैसा हो गया, 3 घंटे तक हैरान गति हो गई, खाने का ही हुआ और क्या हुआ। एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते, एक टाइम भी छोड़ नहीं सकते।
देखो कितने पंचायत होते हैं, कौन रोकता है? ज्ञानी की आज्ञा में बाधा रूप कौन डालता है? ज्ञानी के आश्रय में हम क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों इतने सारे विकल्प कर लेते हैं? क्यों करने धरने में चले जाते हैं? जानने देखने में क्यों नहीं रहते? इसका कारण बताते हैं। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले भक्ति उत्पन्न नहीं होता है। इसके कारण क्या है? पंच विषय आदि दोष है। क्या है? देखना चाहता है, सुनना चाहता है, सुनना चाहता है, टेस्ट चाहिए, स्पर्श इंद्रिय का विषय, ठंडी गर्मी का एहसास, ये 5 इंद्रियों के जो विषय में लोलुपता है जो, वो हमको जागरूक रहने नहीं देती। पंच विषय आदि दोषों से उसको पानी पीना है तो ऐसे नहीं हो, बावड़ी का पानी नहीं, नल का पानी चाहिए। नल का नहीं तो अभी आजकल तो पानी भी बिकने लगा है, बिस्लरी की बोतल, दूसरा पानी चलता नहीं, बीमार पड़ता है। बिस्लरी का 12 रुपया खर्च हो क्या? पहले अभी कभी सुना नहीं कि हिंदुस्तान में पानी भी बिकेगा कभी। तीनों और समुंदर है और इतने सारे नदियाँ हैं, लेकिन पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो तो आज जमाने में देख रहे हैं क्या। अब वाटर लेके आने की जरूरत नहीं, रास्ते में मिल जाता है, जब भी देखो पानी ले लो। बिस्लरी की बोतल चलती है हर जगह, ऐसा टाइम आ गया है। और फिर वो क्या, ठंडा चाहिए। पानी तो असल नहीं, ठंडा चाहिए। फिर उसमें अब हाथ में कलर आवे तो ज़्यादा अच्छा। तो कलर में ही बहुत से कलर है। ब्राउन कलर वाला कोका कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, तो उसके लिए भी इतने एडवर्टाइज। हाँ, 1 रुपये की बोतल का 10 रुपये दे, 12 रुपये। ठंडा मतलब चालू हो जाता है। और फिर अगर वो कलर दूसरा चाहिए तो फिर लेमन ले लो। कलर के पीछे भी परेशानी। फिर ब्राउन कलर में अलग है, थम्स अप का कलर अलग, कोको कोला का कलर। ब्राउन कलर ही पसंद है तो उसमें बहुत सी जात, दिमाग खराब नहीं हुए थे क्या करना था? सिर्फ प्यास बुझाना था। प्यास बुझाने के चक्कर में इतने लफड़े हैं पूरे। तो ये पंच विषय आदि दोष है। देखना है, लेकिन कौन सा देखना है? सुनना है तो कौन सा सुनना है? जो कितने गाने आते हैं वो निकम्मा चल रहा है अभी आजकल। क्या सुन लिया ना, 2-4 बार सुन लो, आप भी निकम्मा हो जाओगे, सुनते रहोगे, वो चलते रहेगा, अंदर में चलते रहेगा। क्या निकम्मा हो गया, निकम्मा क्या हो गया, वो भूल गया मैं। 2 दिन रिकॉर्ड चलती है, बाद में तो क्या ऐसा भूल जाता है। ये गाने का पीछे, गाने का दीवाना हो गया, कर्णेंद्रिय का दीवाना। रसना इंद्रिय का तो बहुत खतरनाक है मामला। ये चलता है, ये नहीं चलता। इसमें ये आग्रह इतने रहते हैं, इतनी इच्छाएं रहती है, और इतनी सारी इच्छाएं तो स्वर्ग में देवों को भी पूरी नहीं होती। देखो देवलोक में दुखी क्यों है जीव? चलो मनुष्य में गति में तो हम दुखी है मानते हैं, चलो, लेकिन स्वर्ग में देव दुखी क्यों है मालूम? ये 5 इंद्रियों के विषयों के लिए। क्या नहीं मिलता है? खाना पीना सब सुविधा नहीं, हर प्रकार की सुविधा है, जो चाहिए वो हाजिर है। हाँ, जो चाहिए वो हाजिर है, हर प्रकार के। अपने घर तो पाव भाजी अभी बोनस तो नहीं आती है, वो तो सोचे तो पाव भाजी आ जाए अभी यहीं। तो दिमाग में सोचना, सब हाजिर, जो चाहिए वो हाजिर। क्या अपने को तो VCD और टेप रिकॉर्ड चाहिए, उनको तो दिमाग में सोच रहे कि ये गाना बजाओ भैया, गाना आवाज़ में सुनने लगता है, तो बटन इलेक्ट्रिसिटी की इसकी जरूरत नहीं है कोई बात। 5 इंद्रियों के साधन फुल पेट, भर पेट हाजिर रहते हैं, जितना चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। फिर दुखी क्यों भैया? दुखी इसीलिए कि जब एक को भोगते हैं तो बाकी के 4 की इच्छाएं पूरी नहीं होती। शक्ति यहाँ कम है, 5 को एक साथ में भोग सकते हैं, इच्छाएं बहुत, और सब कुछ हाजिर है, लेकिन 1 by 1 तो जब एक को उठाते हैं तब बाकी के 4 की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, अधूरी रह जाती। इसको छोड़ के बाद में दूसरा को जाना, तो वापिस 4 के 4 का दुख तो रहता ही है। मतलब जितना हासिल है उतना भोग नहीं सकते। देखो 5 स्टार होटल में जाना है रहने के लिए, पैसा खर्च कर सकते हो, सब सुविधा है, प्लेन की टिकट ही मिलती है, लेकिन रूम में कमरा खाली नहीं है भैया, क्या करोगे?
वहां तक पहुंच भी गए, कमरा खाली नहीं। ऐसे सब कुछ सुविधा होते हुए बहुत कुछ मिठाई खा सकता है, लेकिन डायबिटीज हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे रुकावटें हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म बोलते हैं। अंतराय कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। हमने भूतकाल में अपने आत्मा को भूल करके जो जो कर्म बांधे हैं उसके कारण से अंतराय कर्म है। सत्संग करना है लेकिन नहीं, जा नहीं सकते सत्संग, घर वालों का ऑर्डर है और हमको घर वालों से मोह है, उनको नाराज नहीं कर सकते। आत्मा को तो भले दुख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको नाराज नहीं कर सकते। तो पावर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। घर वालों को कैसे समझाए? ये सब क्या है? अंतराय आ जाते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के विषयों का जो आसक्ति हमारी है, हमको उनके बिना नहीं चलता। खंबे को बात हमने भेजी, तो ये जो हमारा उधर ध्यान जाता है, सुविधा चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है? बहुत कुछ, मोक्ष में जाना है, लेकिन हम सत्संग में जा नहीं सकते, तो सत्संग हमारे घर पे आ जाए। तो हम लोग अभी हम लोग हर जगह नहीं आ सकते। बेलारी आप आ जाइए, आप अच्छा रहेगा। तो बेलारी वाले वहाँ बुलाते, नासिक वाले वहाँ बुलाते, बेंगलोर वाले बोलते आप हमारे वहाँ आ जाइए। हम तो आ नहीं सकते, तो हमारा दुकान कौन संभालेगा? हमारे घर वालों को कौन कैसे मनाए? इसलिए सब भगवान को लेके आना, हमको जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हमारे घर पे आ रहा है, क्या ये ऐसा रहता है? कंडीशन बहुत रहती है हर प्रकार की। धर्म करना है लेकिन सुविधा कितनी चाहिए? अच्छा वहाँ जाते हो लेकिन खाना पीना तो बराबर मिलता है ना, घर जैसा। अच्छा रहने के लिए बेड वर्ग, कमरे, पंखा बराबर है, कितना सुविधा रहती है। कंडीशंस देखना, और अगर एक भी कंडीशन में कहीं कमी आई, पूरा ध्यान उसमें रहता है और आत्मा रह जाता है। ये 5 विषय आदि दोष ऐसे। मुनिराज को कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी बात की, और हमको देखिए मुनिराज की क्यों बात करते हो? उनका लेवल किधर, हमारा लेवल किधर? लेकिन भैया उनका लेवल जो है वही तुम्हारा लेवल है। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। वो रह सकते हैं परिग्रह के बिना, तुम क्यों नहीं रह सकते हो? लेकिन तुमने तो बात भीड़ ली है। साधना कैसे होगी? साधना इसलिए नहीं होती। 5 विषय आदि जो दोष हैं, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, चखने में, ठंडी गर्मी के एहसास, इस स्पर्श इंद्रिय का, ये सब 5 इंद्रियों ने हमको ऐसा जाल में फंसा के रखा है कि अवलोकन छूट जाता है। बार बार प्रसंग बनते रहते हैं और अवलोकन छूटता रहता है। ते दोष तवाना साधन थी जेम बने तेम दूर रहे। फंसना नहीं, वो फंसाने के लिए हाजिर है। आपका ज्ञान अंदर से निकलता है, वो अंदर अपने परमात्मा को देख सकता है, लेकिन क्यों नहीं देखता है? बाहर क्यों देखते हो? क्योंकि ये 5 खिड़कियां हैं ना, एक में से एक ने एक खुली रहती है, और ऐसा मुड़ने के बदले क्या हो जाता है? ऐसा मुड़ने हो जाता है। तो भगवान नहीं दिखता है, दूसरे पदार्थ दिख जाते हैं, शांति नहीं मिलती। ये 5 इंद्रियां क्या है? 5 खिड़कियां हैं। हमारा उपयोग हर वक्त कभी अंदर नहीं आकर के बार बार क्यों जाता है उधर उधर? एक नहीं 5 दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए, और अंदर जाने का एक ही, अंदर जाने। तो 5 के सामने हम अकेले हैं, हम एक और वो है। देखो एक खिड़की बंद करते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा खोलते हैं तीसरा खुल जाता है, और समझो 5 बंद कर दिया तो एक खुद का मारता है। कौन? उसका क्या करोगे? और मन को तो हम कंट्रोल करते हैं कैसे? ज्ञानी पुरुष को मन में बिठा दो तो मन तो बैठ जाए, लेकिन अब तो शांत हो गया ना, अब मन तो कुछ आनंद नहीं करता है ना, फिर भी अवलोकन क्यों नहीं होता है? 5 इंद्रियों का विषय पूरा। पर सन्मुखता चालू है, स्व सन्मुखता के बदले पर सन्मुखता चालू है। ज्ञानी को तो मन में बिठा दो, मन तो शांत हो गया, मन में अब राग द्वेष ज्यादा नहीं आते हैं, अवलोकन चल रहा है, मन शांत हो गया, उधर उधर की पंचायत नहीं है। ठीक है, अब तो आत्मा का दर्शन कर लेते, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? परसन्मुखता के कारण। और परसन्मुखता में निमित्त कौन है? ये 5 इंद्रिय। सुनना, देखना, चखना ही चालू रहता है। ध्यान करने बैठता है तो कोई जोर से दरवाजा बंद करेगा,
क्या होगा? दरवाजा पूरा अंदर कान में घुस जाता है, हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। उसके ही कारण पहले क्या बदलेगा? पहले अपूर्व दृष्टि आएगी, फिर भक्ति आएगी, या पहले भक्ति आएगी फिर अपूर्व दृष्टि? नहीं, भक्ति उत्पन्न करने के लिए ये सब करना पड़ता है, ऐसा मतलब वचन सुनना और वचन अपूर्व लगने चाहिए। दूसरा, वचन का विचार करना चाहिए कि मेरे हित में है कि नहीं उनकी बात। और तीसरा, कहने वाले को अपूर्व नज़र से देखना। ऐसा करोगे तो उनकी छवि हमारे अंदर में, मन में बैठ जाएगी। हाँ, भक्ति तो बाद में आए, लेकिन अभी बिठा दिए तो मन शांत होगा, लेकिन फिर अभी कौन उपयोग को बाहर लेके आता है? दृष्टि में पहले अपूर्वता, पहले तो अपूर्व दृष्टि पहले आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उपयोग बाहर है। पूरा दिन में देखो अंदर में सदगुरु को निरंतर याद करते हो, लेकिन उपयोग आत्मा में है कि बाहर है? हाँ? बिल्कुल, वो तो अपना ही दोष है। क्यों मुनियाज का तो जाता नहीं है उपयोग का, भगवान का जाता नहीं। भगवान में हमारे में कोई फर्क नहीं है, फिर हमारा उपयोग बाहर रहता है, उनका क्यों नहीं रहता है बाहर? उनको भी 5 इंद्रियां, मन तो है भगवान को, मुनियाज को भी है 5 इंद्रियां और मन। छवि में एकत्रित नहीं होता है, 5 इंद्रियां के छवि पे एकत्रित नहीं होती। 5 इंद्रियां हट के 5 इंद्रियां की तरफ ध्यान नहीं रखते, छवि पे ध्यान नहीं रहता है। छवि पे छवि, हाँ, अपने गुरु को अंदर बिठाया, उसको दिया, लेकिन टिकता है क्या? और टिकता नहीं है, वापिस कौन मार लेके जाता है? असल में हमारा टारगेट तो शुद्धात्मा है। उसके दर्शन मात्र से जन्म मरण का अंत हो जाएगा। जब तक शुद्धात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक समय दर्शन नहीं होगा। लेकिन पूरी दुनिया भरी पड़ी है अंदर में, पहले उनको निकालो दुनिया को। तो वो कैसे निकाले? एक को पकड़ते हैं, दूसरा आ जाता है। क्या करते हैं? अब सदगुरु को बिठा दो अंदर, अब कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर क्यों उपयोग रहता है? ये 5 इंद्रियों का, 5 इंद्रियों के कारण सदगुरु की आज्ञा नहीं उठा पाता। सदगुरु ने बहुत काम का कमाल किया है कि मन में बैठ गए तो दूसरे पंचायत तो नहीं आती है संसार में, लेकिन फिर भी प्रसन्नता कायम। उसको कैसे, क्यों? उसमें निमित्त कौन है? सदगुरु को मन में बिठाने के बाद भी उपयोग अंदर मुड़ने के बदले बार बार क्यों? आत्मा में जाने के बदले बार बार क्यों? सुनने में होता है, देखना होता है, चखना होता है, आत्मा को देखना क्यों नहीं होता है? और फिर मन में कोई विचार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, किसी के ऊपर लेना देना नहीं। पहले होते थे, अभी तो शांत हो गए। अब तो सदगुरु की याद निरंतर बनी रहती है। तो सदगुरु की याद निरंतर बनी रहती है तो मन शांत हो गया, लेकिन फिर भी आज्ञा कहाँ उठा रहा है? सदगुरु बोलते हैं कि इशारा करते हैं कि परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा के पैर पड़ो, वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये 5 इंद्रियों के दोष के कारण। अभी मैं खाना खा के आता हूँ, भूख लगी, शांति से करूँगा पूजा वक्त, कि अभी पूजा अभिषेक करना है, लेकिन वहाँ हवा बिल्कुल नहीं है, पंखा भी नहीं है, और धूप कितना, कैसे बैठेंगे सब लोग? क्या हो गया है? स्पर्श इंद्रिय का निगोद में जब आलू के अंदर रहते हैं तो कैसे रहते होंगे? वहाँ कितने एयर कंडीशन कमरा, निगोद में जो जीव रहते हैं ना, एक एक पॉइंट के ऊपर कैसे रहते हैं मालूम? कि शरीर है और जीव कितने मालूम? अनंत। एक शरीर में असंख्य जीव। ऐसे करते करते जितने पॉइंट, इसमें एक आलू के अंदर कितने? अनंत। और इसका एक पॉइंट मिनिमम जो है इसमें, उसमें एक शरीर के अंदर कितने जीव रहते हैं? असंख्य। और एक आलू में कितने से आलू में? ऐसे अनंत पॉइंट हैं, और एक एक पॉइंट में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में असंख्य जीव है। कितना गर्मी कितनी होती होगी? अब ये रूम है इतना, कितने लोग हैं? अभी जगह खाली, डबल लोग आ गए, 4 गुने आ गए, फिर ऊपर एक के ऊपर एक बैठते जाओ, ऊपर पूरा भर दो, और डालो अंदर में, घुसा। कैसे घुसेंगे भैया? तो वहाँ तो गर्मी, पंखा चालू रखो ना, एसी चालू रखो तो भी मर जाओगे। क्या सेंट्रल एसी रहेगा ना, वो भी फास्ट रखना, लेकिन पूरा रूम भरोगे तो क्या होगा?
ये स्पर्श इंद्रिय का ये जीव ने बहुत दुख उठाया है, इतना घिस के मरता है। ये अपन पत्ते को हाथ लगाते हैं ना, जीव मर जाते हैं, हाथ लगाते हैं, क्या एक इंद्रिय जीव लेते हैं उसके अंदर, टच करते ही खत्म। क्या ये चींटी आदि को तो जरा अपन ऐसा करते ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा हमने कोई मारने का भाव नहीं था, हटाने का भाव था, लेकिन हटाने गए तो खत्म हो गए भाई। कितने कोमल रहते हैं पत्ते, तो और भी कोमल है। चींटी तो 3 इंद्रिय वाला है, वो तो और भी कोमल है, एक इंद्रिय के जीव। और एक उंगली लगते ही असंख्य जीव मर जाते हैं एक साथ, तो पल पल में तो इतनी जीव हिंसा करते हैं। देखो तो उपयोग बाहर जाने में 5 इंद्रियों के विषय जो है वो हमारे को ज्ञानी की आज्ञा उठाने देते नहीं, अंतर्मुख नहीं होंगे। हम कहते हैं ते दोष थवाना साधन थी जेम बने तेम दूर ले। जितना अभी बिल्कुल तो प्योरली आप बच नहीं सकोगे, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके इतना ट्राई करके उन 5 इंद्रियों के विषयों से दूर रहना। कंडीशन ऐसी रहना चाहिए कि भूखा मर जाऊं, प्यासा रह जाऊं, निर्वस्त्र हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को तो आत्म कल्याण करना है। ऐसी कंडीशन अंदर में मन की स्थिति बना लेना चाहिए। ये कृपालुओं ने ऐसी स्थिति बनाई थी, उनको जब आत्मा की भावना हुई थी तो कैसी हुई थी देखो। आत्मा के दर्शन होने के 3 महीने पहले की हालत देखो कैसी है। गमे तेम हो, गमे इतना दुख बैठो, चाहे जितने परिसर सहन करना पड़े, चाहे जितने उपसर्ग आ जाए, चाहे जितनी व्याधि हो जाए शरीर में, रोग आदि, चाहे जितनी उपाधियाँ आ पड़े, चाहे जितनी आदि आ पड़े, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और खराब में खराब निमित्त हो, सब गालियाँ देने वाले, हैरान करने वाले, लकड़ी से मारने वाले, दुर्निमित्त हो, फिर भी मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है, तब तक हे जीव तेरा छूटका नहीं है। ऐसी भावना हमारे को है क्या? इतनी मुसीबत में हमको आत्मा याद आती है क्या? अगर ऐसी छोटी छोटी मुसीबत में भी हम हार जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे घर कोई दुखी नहीं है। कृपा ने लिखा कि तमें અને અમે કાંઈ દુઃખી નથી। જે દુઃખ છે એ રામચંદ્રજીના 14 વર્ષના વનવાસનો એક દિવસ પણ નથી। 5 પાંડવોના 13 વર્ષના વનવાસની એક ઘડી પણ અને ગસુકુમારના ध्यानની એક પળ પણ। क्या तकलीफ क्या है आप बताइए? कोई तकलीफ नहीं है हमारे। हम आसानी से आत्मदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देखो कितनी तकलीफ में जीते हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम आत्म कल्याण करें। तो आप ऐसा कुछ हाथ फेर दो, कृपा करो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम आत्म कल्याण करने को तैयार हैं। लेकिन ये दुख भोगने के लिए हम तैयार, हमारा बिजनेस में लॉस है वो ठीक कर दो, हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है ना, उसको जरा ठिकाने पे लगा दो। क्या हमारे बीवी बच्चों को सबको बोलो कि भी मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आत्म ध्यान करने जाता हूँ, बड़ा वाग मारने जाता हूँ, और मैं बैठा हूँ इधर आँख बंद करके, सबको बोलो कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या इतनी कंडीशन और आत्म कल्याण करना है, तो उसको बोलना भाई आईने में मुँह देख के आ जाओ, तुम अभी आत्म कल्याण करने के योग्य नहीं। कि छोटी छोटी मुसीबतों में तो नहीं हो सकता है, कितना भी ट्राई करता हूँ, अभी इतनी परेशानी में आप बोलो कैसे करूँ? विदेश की इतनी पंचायत, घर में इतनी पंचायत, उसमें इतनी पंचायत। क्या फिर नरक जैसा तो नहीं है? नरक में भी आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान इतना सरल है, लेकिन कंडीशन मत रखो। कोई भी बात कंडीशन रखोगे तो कितने भी स्वर्ग में भी नहीं होगा, कंडीशन रखोगे तो स्वर्ग में भी आत्मज्ञान नहीं होगा। अनकंडीशनल सरेंडर हो जाओ, कुछ भी हो मैं भोगने को तैयार हूँ, सब कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन तो करना ही है। अब योग्यता है, रूपाणु को ऐसी योग्यता हो गई और 3 महीने में उन्होंने आत्मज्ञान किया है। ऐसी योग्यता आने के बाद देखो कोई गुरु का गाइडेंस नहीं होते हुए, अगर गुरु का गाइडेंस मिले तो उसी रात कर लेते हैं। रूपाणु जैसे कोई उसी रात को खत्म कर देते, लेकिन कोई गुरु नहीं थे उनके।
ऐसी भावना अंदर में होगी तो आत्मज्ञान क्या चीज़ है? 1 घंटे 2 घंटे का काम भी नहीं है क्या? लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, हम सदगुरु की आज्ञा उठाने में सक्षम नहीं। पंच विषय दोष है ना, इन साधनों से जितना हो सके उतना दूर रहना। अब और एक बात बताते हैं कि प्राप्त साधन में भी उदासीनता रखो। मतलब अगर घर में टीवी नहीं है तो लाना नहीं, तो पहले वाली बात। अगर पहले से आ गया है तो क्या करना? इन्हें अभी आप पहले बोलते तो हम नहीं लाते थे, अभी आ गया है घर में टीवी, अब क्या करना? प्राप्त साधन में उदासीनता रखना। उदासीनता का मतलब क्या? नहीं देखना? नहीं, वो बात नहीं। अगर आप नहीं देखोगे तो आप घर में बहुत महाभारत खड़ा हो जाएगा। आपको नहीं देखना, लेकिन आपके बच्चों को देखना है, क्या करोगे? कि नहीं देखना ऐसा भी नहीं, देखना ऐसा भी नहीं। और उदासीन देना, उदासीन देना मतलब क्या? कि भले ही चालू है लेकिन उसकी असर आपके ऊपर न हो जावे, इसके लिए निरंतर अवलोकन में रहो। वो पायल के ऊपर गुस्सा मत करो, देखो उसको लेकिन गुस्सा मत करो। क्या? तुलसी के ऊपर दया मत करो, देखो बेचारे के एक के बाद एक मुसीबत ही आती है, इसको शांति नहीं है, दया करने की, देखने की जरूरत है। मतलब देखना लेकिन राग द्वेष नहीं करना, उदासीन हो जाना। अवलोकन के साथ में आकर के देखो, वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए, कोई भी किसी पात्र से राग द्वेष न हो जाए। ऐसा नहीं। आ गया है टीवी तो भी क्या करें? आंखें थोड़ा फोड़ गए हैं, कभी आंखें फोड़ दो, टीवी आ गया है, ऐसा नहीं करना है। कान को नहीं काटना है, रुई नहीं डालना है कान। क्या करना है? उदासीनता। एक ही संभव माने राग द्वेष नहीं होना, बैलेंस में। प्राप्त साधन में जहां तक हो सके बच के रहो, और नहीं बच सकते हो तो वहां क्या करना? अवलोकन के साथ में रखो, उदासीन हो। અને તે સાધનોમાંથી અહમ બુદ્ધિ છોડી દે। ये तीसरा पॉइंट। तो पहले तो क्या, जहाँ तक हो सके बच के रहो, जाओ ही नको, हाथ डालोगे तो फंस जाओ क्योंकि आप कमजोर हो। 5 इंद्रियों के विषयों के प्रसंग में जाना ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर साधन पहले से मौजूद है तो बंद नहीं करना है, चालू भी नहीं करना। क्या? उदासीन रहना। तीसरा पॉइंट, उन साधनों में से अहम बुद्धि को छोड़ दो, ये मेरा पना छोड़ दो, मेरा ऐसा छोड़ दो, ये घर मेरा, ये मकान मेरे, बच्चे मेरे, बीवी मेरी, ये मेरा पना अहंकार को छोड़ दो। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी बात मानना कोई जरूरी नहीं है, कोई मेरे आज्ञा में रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मेरे नहीं है। क्या? घर में रहो, दुकान में रहो, लेकिन मेरी दुकान है ऐसा नहीं, मैं इस दुकान का एक मैनेजर हूँ। क्या? दुकान खोलता हूँ, रात को बंद करता हूँ, हिसाब किताब करके पैसा जो है संभाल के रखता हूँ। मैं दुकान का मालिक नहीं, मैं दुकान का नौकर हूँ। लॉस होवे तो दुखी नहीं होना, प्रॉफिट होवे तो राजी नहीं हो, ऐसा रहना। मतलब उसका क्या मतलब? अहम बुद्धि को छोड़ दो। ये तो क्या होगा कि दुकान तो एक ना एक दिन छूटी जाने वाली है, या तुम दुकान को छोड़ोगे या दुकान तुम्हारा को छोड़ेगा। लेकिन इतने सारे पाप के पोटले बांध के जाओगे कि तुमको अकेले को भोगना पड़ेगा, दुकान भोगने को आएगी। जब भी बोलते हैं सत्संग में क्यों दुकान में मैं अकेला हूँ, देखो कभी भी प्रॉब्लम यही रहता है। उधर उधर जा सकता है कि अभी तो जाना ही पड़ता है, मकान बना रहे हैं या फिर शादी ब्याह है, जाना तो पड़ता है, वहाँ जाने को होता है। सत्संग में आने को दुकान में मैं अकेला हूँ, देखो परेशानी। ये दुकान को आप आत्मकल्याण के बीच में आड़े क्यों आने देते हो? दुकान ने आपको पकड़ा है कि आपने दुकान को पकड़ा है? किसने पकड़ा है? किसकी दुकान? मेरी आदत तो खत्म हो गई। अहम बुद्धि को छोड़ देना, घर में रहो, कोई संसार में जाने की जरूरत नहीं। कपड़े वगैरह छोड़ करके मुनि बनने की बात अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो कम से कम घर में रहते हुए आत्मा दर्शन कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कर ले तो उसके पैर पकड़ ले रहे अपन, तो बहुत बड़ा काम किया तुमने, आत्म दर्शन किया है। क्या? इतना ही काफी है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमारे को कैसे रहना पड़ेगा?
अहम बुद्धि छोड़ देना, अहम बुद्धि से नहीं हो पाएगा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा कि चलो सब कुछ छोड़ दिए, पहले तो जहाँ तक वो बच के रहे, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो उदासीन रहे, फिर आगे गए तो वो साधन मेरे नहीं है ऐसा करके निकाल दिया, ममता अहंकार निकाल दिया, मेरा अधिकार निकाल दिया वहाँ से। और दुकान में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, लेकिन अधिकार नहीं रहता है मेरा, एज ए नौकर, एज ए ट्रस्टी ऐसे रहता हूँ। और अभी आगे फिर भी 5 इंद्रियों का व्यापार तो चालू रहता है। तो क्या करना, कैसे समझना? नंबर 4 पॉइंट, रोग रूप जानी ने प्रवर्त। कैसे? इसके बाद भी आँख कान नाक का उपयोग होता है और अंधा बहरा लूला लंगड़ा नहीं होते हैं। तो क्या समझना, मुझे भयंकर रोग हो गया, ये बीमारी है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा उपयोग आत्मा में नहीं जाता है और अभी भी देखने सुनने चखने में लगा हुआ, मुझे रोग हो गया है। और रोग होता है तो क्या होता है? अगर समझो बुखार आया तो क्या होता है? आने दो, जब मिटने वाला वो मिटेगा, आने वाला आएगा। सर में दुखता है तो क्या करोगे? दुखने दो ना, अभी आया है, जाना देखा है, ठीक है ना? जब अभी आया है तो जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा। ऐसा करते हो? रोग आता है तो क्या करते हो? कितना दिन रखोगे उसको? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? इसको आवकार नहीं दोगे, वेलकम नहीं करोगे तो अच्छा बीमारी आई, वेलकम रहो हमारे में, क्या करोगे? दांत में दर्द है, क्या करोगे? चलो रोग हो गया, क्या करोगे? रहने दो ना, अभी आया है, अभी पहले नहीं था, अभी आया है, अभी चले जाएगा थोड़े दिन के बाद। क्या करते हो? तो रोग रूप जानना मतलब क्या कि जो जिसको हम रोग मानते हैं ना उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ये रोग है कि हमने इतना कोशिश किया, इसके बाद भी हमारा उपयोग बाहर रहता है, अंदर नहीं आता है आत्मा में। तो ये क्या है? रोग है। तो उसका दुख लगता है। पूज्य बेन श्री को जब आत्मा के दर्शन नहीं होते तो अंदर में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे वो उलझते नहीं थे किधर भी, बाहर की दुनिया में, या पेपर पढ़ना नहीं, कहीं बाहर निकलना नहीं, या खुद तो बाहर आते रहते, घर में आते थे तो हाथ नहीं लगाते थे, उदासीन रहते थे। और फिर मैं तो ये शरीर भी मेरा नहीं, उसमें से भी हम अहंकार छोड़ दिए, मकान मेरा नहीं लेकिन शरीर भी मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। फिर भी अगर उपयोग अंदर में नहीं जाए तो क्या करते थे? उनको बहुत तकलीफ होती है। जब रोग होता है तो क्या होता है? तकलीफ होती है, कैसे मिटाऊँ, कैसे मिटाऊँ। एक दिन भी एक सेकंड भी रखना चाहते, बुखार को कितना दिन रखना चाहोगे? कि अगर अभी मिट जाता है तो अभी का अभी मिटा दो, पहले सबको इसको रवाना करो पहले। क्यों एक दिन भी सहन क्यों नहीं करना चाहते? एक सेकंड भी सहन करना क्यों नहीं? क्योंकि वो रोग है, बीमारी है। तो जिसको हम रोग समझते हैं, जो पर्सन रूपता क्या है? रोग है। तो हमको दुख लगता है, उपयोग सारा दिन बाहर घूमते रहता है, हमको दुख लगता है, बेंसी को दुख लगता है, तो गीत गाते थे, है ना, अपने इसमें है, दूर का प्रभु दौड़ तू मारे रमत रमवीनती आनयन बंधन छोड़ तू मारे रमत रमवीनती। गाते थे बेन, मेरा प्रभु मुझसे क्यों नाराज है? क्या पहले मैं तो 5 इंद्रियों के विषय में जाता था, अब जाता नहीं हूँ। सामने से आते हैं तो मैं उनको भोगता नहीं हूँ, उदासीन रहता हूँ। ममता निकाल दी, अहंकार बुद्धि निकाल दी, सब निकाल दिया। निरंतर देखने की कोशिश करता हूँ अंदर में, फिर भी तुम देखते दर्शन क्यों नहीं रहते हो? क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? आप क्यों नाराज हो? उसको तकलीफ होती है। देखो क्या कहते हैं, नति सहन करी सकतो प्रभु तारा विरहनी वेदना हे देव तुझ दर्शन बिना मारे
खेल होता है, छुपा छुपी का खेल नहीं आता है, चुप जाते हैं, ढूंढने निकलते हैं, अब थक गया होता है। कभी गेम खेलते हैं तो 2-4 घंटे की गेम, 2-4 दिन की गेम, ये कितने दिन की गेम है? परमात्मा छुप गया है कितने साल से? अनंत काल। ये कैसी रमत? कब तक मैं ढूंढता फिरूं? थक गया हूँ अब तक, घबराहट हो रही मेरे को। ऐसा हो रहा है अपने को कि परमात्मा यहीं बैठा है, दिखता नहीं है, अपने को तकलीफ है जरा भी, 2 वक्त की रोटी बराबर मिल जाती है, नींद अच्छी आती है, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या तकलीफ है? कभी ऐसा नहीं लगता है कि रोग है हमारे, कि बार ही बार देखते हैं, अंदर तो कभी देखते ही नहीं। परमात्मा स्वयं है, अपने को तो देखते नहीं है, और दूसरों को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कभी तकलीफ होती नहीं है अंदर में। मामूली बुखार होगा तो तकलीफ हो जाती है, दांत में दर्द होता है तकलीफ हो जाती है, सर में दर्द होता है तकलीफ होती है। ये भरसन्मुखता का रोग है, परमात्मा दिखता नहीं है, उसका क्या तकलीफ है हमारे को? ये चौथा पॉइंट बताया। बस ये तकलीफ नहीं है ना, इसीलिए आप ज्ञानी पुरुष की आज्ञा नहीं उठा पाते। ज्ञानी पुरुष की क्या आज्ञा है? क्या करना? उनकी भक्ति करना, मेरी भक्ति करो ऐसा बोला है। ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है? भक्ति अगर करते हो तो उसमें आपका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मन में इतने सारे राग जैसे आपको अगर हम हमारे मन में नहीं बिठाएंगे तो जाएंगे कैसे? आप हमारे साथ रहो बस, दूसरा कुछ नहीं। पिकॉक को साथ में रखना किसकी कमजोरी है? किसकी कमजोरी? क्यों साथ में रखता है? क्योंकि जो लकड़ी काटेगा कैसे? सदगुरु को साथ में रखना, उनकी भक्ति करना, उनको मन में बिठाना किसकी कमजोरी है? किसकी गरज किसकी है? तो भक्ति करता है तो क्या करता है? उपकार करता है। भक्ति किसके लिए की जाती है? स्वयं के आत्मा के दर्शन के लिए की जाती है। अगर करता है तो सदगुरु को क्या मिलता है? कमीशन मिलता होगा कुछ, उल्टा लेट मोक्ष मिल जाता है। सबको संभाल करता है तो क्या होता है? सदगुरु को सजा मिलती है। वो आकर के विधि लेकर के अंदर में दर्शन करके सबसे पहले पहुंच जाते हैं, सोगानी जैसे। क्या आनी स्वामी के पास आए, पहला लेक्चर सुना, अंदर में उतरे, देखे, आनी स्वामी को बोलना पड़ा कि हमारे से पहले मौत मिल जाएगी। तुम क्यों भैया जल्दी नहीं आते हो? गुरु होते हो इतने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, सबको समझाते समझाते इतने पुण्य बंधन हो गया है कि अभी हमारे को 4 बहू लगेंगे। देखो सोगानी जी को एक्सप्रेस ट्रेन है, हाईवे सुपर फास्ट ट्रेन, चारमीनार एक्सप्रेस, हैदराबाद टू चेन्नई। यहाँ पर सोनगढ़ से सीधा ले सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और सदगुरु की गाड़ी कैसी है? पैसेंजर ट्रेन, जो आया घूमते जाओ। अच्छा डायरी, अच्छा और अच्छा ये तकलीफ, अच्छा क्या है? हर जगह पे हर स्टेशन पे रुकती है, कितनी लेट पहुंचती है। यहाँ कोई आता है तो फटाफट गुरु की आज्ञा उठा लेता है, अपने आत्मा को देख लेता है। देखो कैसी बात है। सदगुरु को क्या मिलता है? अगर आप भक्ति करते हो तो सदगुरु को क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता है। कमीशन तो बात दूर की रहो, उल्टा लेट पहुंचता है, सीधा ले। तो भक्ति भी अगर करता है जीव तो इसीलिए करता है कि इसके बिना वो मन को निर्मल नहीं कर सकता है। चित्त निर्मल नहीं है, चित्त शून्य नहीं होता है। चित्त शून्य करने के लिए भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं। शास्त्र पढ़ते हो तो विकल्प बढ़ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है, और भक्ति करते हो तो जो है वो भी बाहर चले जाते हैं। कितना आसान है। देखो ये भक्ति का रहस्य ये है। सदगुरु को हम बिठाते हैं हृदय में तो इसका फायदा हमको होता है, सदगुरु को नहीं होता है। सदगुरु ने नहीं बोला है कि भक्ति करो। सदगुरु की आज्ञा क्या है? उन्होंने इशारा किया, किसको देखो? परमात्मा को। लेकिन हम परमात्मा को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? ये गड़बड़ है। ये 5 इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं और उपयोग हमेशा बाहर रहता है, कभी हमको तकलीफ नहीं होती। जब तकलीफ नहीं होती तो इसका इलाज भी नहीं करते। देखो यहाँ आकर के 1-1.5 दिन 2 दिन हो गए हैं,
क्या किया? खाया, पिया, देखा, सुना, चखा। क्या अंदर में देखा एक बार में? क्यों नहीं देखा? और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तकलीफ कितनी हो रही है अंदर में? वो भी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या? उपयोग जो बाहर घूमता है उसका हमको दुख नहीं लगता है, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष के आगे